इंदौर की आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आज मध्य प्रदेश सरकार से परेशान होकर आज फिर ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखी। आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार हमसे काम तो करवाती है लेकिन हमारा वेतन नहीं देती और स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर दूसरे विभागों का भी काम करवाया जाता है। 24 घंटे सक्रिय रहना पड़ता है, आधी रात को भी उठकर जाना पड़ता है। आगे आशाओं ने मांग रखी कि मिशन संचालक के निर्णय को लागू करके आशा को 10,000 रुपए एवं पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपए वेतन तुरंत दिया जाए। वह 14 से 19 नवंबर 2022 तक एक सप्ताह की प्रदेश व्यापी हड़ताल की सूचना भी दी गई और दूसरे ज्ञापन में पश्चिम बंगाल की तरह मध्य प्रदेश में आशा उषा पर्यवेक्षकों को दीपावली के पूर्व बोनस दिए जाने हेतु मांग आशाओं द्वारा की गई। इसके पूर्व आशा कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने से पूर्व आशाओं को कड़ी मशक्कत करना पड़ी। जिला शिक्षा अधिकारी की गाड़ी कार्यालय के बाहर ही खड़ी थी। आशाएं नारे लगा रही थी लेकिन अधिकारी महोदय अपने ऑफिस रूम से बाहर नहीं आ रहे थे। आशा कार्यकर्ताओं ने परेशान होकर जब खुद जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जाने लगी तो महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका। फिर वहां भी नारेबाजी होती रही लेकिन अधिकारी महोदय नहीं आए। फिर गुस्से में आशा कार्यकर्ताएं अंदर आने लगी तो महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें धक्का मुक्की दी गई और आशाएं गुस्सा हो गईं और उसी समय से काम करने का इनकार करने लगी। तब जाकर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उनका ज्ञापन लेने अपने ऑफिस रूम से बाहर आए। ये हम लोगों ने आज का आंदोलन इसलिए किया है कि मिशन संचालक के निर्णय को लागू कर आशाओं को 10,000 एवं पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपये वेतन दिए जाने की मांग को लेकर 14 से 19 नवंबर 2022 तक एक सप्ताह की प्रदेश व्यापी हड़ताल की सूचना देने के लिए है। क्योंकि हमारे मिशन संचालक ने ये माना था कि आशा को 10,000 और पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपये देना लाजमी है और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भी ये हमें आश्वासन किया था अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान 2020 में कि आप लोग ये हड़ताल खत्म कर दें, हम आपको आपकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। परंतु आज 2 साल होने वाले हैं, उनका दिए हुए आश्वासन ने आज तक हमें कोई लिखित पे कोई आदेश नहीं दिया। यहाँ तक कि हमें दूसरी तरफ आश्वस्त किया था कि आपकी 7 मदों में आशाओं की दोगुनी राशि की जाती है, वह राशि भी आज तक हमें मिली नहीं है। इसलिए हम लोग ये नोटिस देने आए हैं कि अगर सरकार नहीं सचेत होती है तो हम लोग 1 सप्ताह की पूरा हड़ताल करेंगे और अगर 1 सप्ताह की हड़ताल के बावजूद भी सरकार नहीं जागती है तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल में आशाओं को बोनस के रूप में दिवाली से पहले 4,500 रुपये दिए गए हैं, तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी आशाओं को बोनस दिया जाए क्योंकि पश्चिम बंगाल हमारे भारत देश का ही हिस्सा है और मध्य प्रदेश भी भारत का ही हिस्सा है। तो जब वह सरकार अपनी आशाओं को बोनस के रूप में दीपावली पे 4,500 रुपये दे सकती है तो हम मध्य प्रदेश के मामा जो शिवराज सिंह मामा कहते हैं अपने आप को, हम उनसे डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि आशाओं को भी गरीब आशा है, ना तो आप उनको श्रमिक मानते हैं ना मजदूर मानते हैं, परंतु उनको आप बोनस के रूप में कुछ राशि दे दीपावली से पूर्व। अच्छा, जो आपसे अन्य विभागों का काम करवाया जाता है ये बात? हाँ, हम लोग के स्वास्थ्य विभाग में हम आशाओं की पोस्टिंग की गई थी तो 2 काम दिए गए थे मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, परंतु वो 2 काम के अलावा भी विभाग जितने भी काम है स्वास्थ्य विभाग के वह सारे काम हम आशा कार्यकर्ताओं पे थोप दिया जाता है। टीकाकरण हो, कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए जब सारे डॉक्टर्स ने भी ओपीडी बंद कर दी गई थी उस दौरान सिर्फ एक आशा एकमात्र ऐसी थी जो सड़कों पे घूम के मरीजों को भी देख रही थी, घर घर जाके दवाइयाँ वितरण कर रही थी। और इन आशा की अनदेखी जब कर रही है, जब भारत में अन्य राज्य सरकारें आशा को अपनी ओर से दे रही, तेलंगाना है, असम है, मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, आशाओं को जब अपनी ओर से वेतन दे रही है और अपनी सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार एकमात्र ऐसी निगोड़ी सरकार है और आशाओं का शोषण मध्य प्रदेश सरकार कर रही है जो आशाओं को अपनी ओर से नहीं दे रही, उसके बावजूद अन्य विभागों का काम भी हम आशाओं से लिया जा रहा है। जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वह आशाओं को पहचानते नहीं, आशाओं की मांग को पूरी नहीं करते, परंतु मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्य हम आशा कार्यकर्ताओं से ही लिया जा रहा है। हम लोगों को ही सर्वे डोर टू डोर करने के लिए दिया जा रहा है, उसके बदले में 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है। जब मामा हम आशा को नहीं पहचानते हैं तो अपना मुख्यमंत्री कार्यक्रम जन सेवा अभियान हमसे क्यों लिया जा रहा है? अगर लिया जा रहा है तो उसका हमें वेतन दिया जाए, हम आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा किया जाए। हमारी ये मांगे हैं और हम लोग ने हमारे विभाग को ये शिकायत भी किया है कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा हमसे अन्य विभागों का जो काम लिया जा रहा है उससे हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का हम लोग जो काम करते हैं वो बाधित हो रहे हैं, वो हम सही रूप से करने में अक्षम है। परंतु हमारे जो CMHO सर है, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, वह हम आशाओं की मांगों को अनसुनी कर रहे, हमारी शिकायतों को अनसुनी कर रहे। हम लोग परेशान हो गए। विडम्बना यह है कि हमारी बातों को हम किसके आगे रखें।
आपका नाम और पद बता दीजिए। जी, मैं आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 की प्रदेश अध्यक्ष कविता सोलंकी, इंदौर जिला से। आंदोलन हम यही जैसे दीदी ने बताया है कि अन्य सरकारें अपनी तरफ से आशाओं को बोनस के रूप में दे रही हैं और अतिरिक्त वेतन भी दे रही हैं, पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ना तो ही हमें अपनी तरफ से कोई वेतन दे रही, मानदेय दे रही है, और ना ही हमें अभी तक कोई बोनस वगैरह दिया है। कितने समय तक काम करने का कोई समय है, समय सीमा है? नहीं, हम लोगों का कोई समय नहीं है, हम लोगों का 24 घंटे का काम है। अगर कॉल आ जाता है तो हमें रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी उठ के जाना पड़ता है, और सरकार हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रही है। कुछ मतलब कुछ फंडिंग वगैरह, कुछ आपका कुछ सुविधाएं? कोई सुविधा नहीं है हम लोगों को, कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों को केवल बस 2000 रुपये दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, और हमें मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रही है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम रचना गहलोत है, मैं नंदा नगर जोन से सहायक अध्यक्ष हूँ सहायक अध्यक्ष हूँ C2 से। खुलासा प्लस इंदौर से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।